एजुकेशन एट रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं फार्माकोलॉजी डिप्लोमा पार्ट सेकेंड का, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में आज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टडी ऑफ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ साइक्लोबेंजाप्रिन यूजिंग रोटारोड apparatus, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, एक्स फार्मा सॉफ्टवेयर एंड देन रोटारोड apparatus। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, कौन सा टेस्ट क्या चेक करने वाले हैं, मसल रिलैक्सेंट, और कौन से ड्रग का चेक करने वाले हैं, साइक्लोबेंजाप्रिन, ठीक है। मतलब हमें क्या देखना है कि जो हमें ड्रग दिया गया है ये ड्रग जो है एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करता है या नहीं करता है, ये चीज़ हमें चेक करना है। और हम लोग किस चीज़ पे ये चीज़ चेक करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर पे, एक्स फार्मा सॉफ्टवेयर पे, क्लियर है। ड्रग याद रखना साइक्लोबेंजाप्रिन है और हमें चेक क्या करना है, मसल रिलैक्सेंट पे, एक्स फार्मा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। और हमें इक्विपमेंट कौन सा यूज करना है, रोटारोड apparatus। याद रखना हमेशा मसल रिलैक्सेंट के लिए जो apparatus यूज होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, रोटारोड apparatus, ठीक है। एक तो तुम्हें apparatus का नाम याद रखना है, रोटारोड apparatus। कौन से इफेक्ट के लिए होता है, मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। अब हम कौन से एनिमल को यूज करेंगे इसमें, रेड का, ठीक है। जो व्हाइट कलर का, ब्लैक वाला नहीं कभी यूज नहीं करते, याद रखना, ठीक है। जो व्हाइट कलर का रेड होगा उस पर हम क्या करेंगे, उस पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कैसे वो रोटारोड apparatus काम करता है और ये ड्रग कैसे काम करता है, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे। मसल रिलैक्सेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। अभी तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है, चेक करना है। मसल रिलैक्सेंट मतलब क्या होता है, मसल्स को रिलैक्स, जैसे हम लोग की बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, इसमें बहुत दौड़ते हो या फिर अचानक जिम विम कर लिया स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, मसल्स पूरा स्टिफ हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, होता है। तुम लोग पेन रिलीवर लेते हो नहीं लेते हो, पेन किलर जैसे बोतल पेन किलर लेते हैं, वो क्या होता है, वो पेन किलर एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करता है, तो तुम्हारे मसल को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। समझ में आया। तो वैसे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक रैट लेंगे, उस रैट को इस रोटारोड apparatus में उसको दौड़ाएंगे, उसमें एक रॉड लगा रहता है, ठीक है। उस रॉड पे उसको दौड़ाएंगे दौड़ाएंगे दौड़ाएंगे। एक तो नॉर्मल रैट को देखेंगे, उसको दौड़ाएंगे, ठीक है। उसका टाइमिंग कितना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्रग उसको इंजेक्ट करेंगे, ड्रग दे दिया, फिर उसको फिर दोबारा से उसको दौड़ाएंगे, तो देखेंगे दोनों में क्या टाइम डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मल वाले में क्या टाइम आता है, टाइमिंग उसका, और मेडिसिन देने के बाद क्या टाइमिंग आता है, उस बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि मेडिसिन जो है ये एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करता है या नहीं, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर में। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, हाँ, एक्स फार्मा सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट, ये लिस्ट है उसमें से हमें चूज़ करना है। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, स्टडी ऑफ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रोटारोड apparatus, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, देन क्या इस पर क्लिक करेंगे वर्चुअल प्रैक्टिस पे, उसके बाद टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। देन देखो अब तुम्हारा यहाँ पे जो आया है ये क्या है, ये जो दिखा हुआ इक्विपमेंट ये क्या है, रोटारोड apparatus, जो मैं अभी बता रही थी, है ना। अब इसके बारे में यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इसका थियरी, इसका यूज़ क्या है, अब पढ़ो यहाँ पे। रोटारोड apparatus has a horizontal grooved rod rotating at a fixed speed. The mice are made to balance on this rod, depend upon their motor coordination, central nervous system activity and grip strength. The animal either stay on the rotating rod for specific time and after that fall down on the platform of each compartment. The floor of each compartment has sensor that deactivates the timer and the exact fall of time for each rat is displayed on the respective display. अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ। देखो ये क्या है तुम्हारा, रोटारोड apparatus, बीच में तुम ये देख रहे हो क्या है, रॉड लगा हुआ है और इसमें 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बीच में देखो डिवाइड किया है ना, तो 3 कंपार्टमेंट में, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जो ये रोटारोड, ये जो रॉड लगा हुआ है ना, इसको ना ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं, स्पीड घूमता, हाँ घूमता है वो, ठीक है। और इसका स्पीड फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे वो इसको स्टार्ट कर देंगे ना, ये घूमने लगेगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 रैट लेंगे, तीनों रैट को एक तो यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, तीनों रैट को रख दिया। अब बताओ जब रैट को यहाँ पे रखेंगे और ये रॉड घूम रहा है तो रैट भी अपने आप को ऐसे दौड़ाएगा ना, मतलब गिरने से बचाएगा ना अपने आप को, तो वो बचाता है। अब हमें क्या करना है, नीचे जो ये प्लेट लगा हुआ है ना उसमें सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो जैसे वो चूहा क्या होगा, एक टाइम पे वो घूमता रहेगा बट कभी ना कभी तो वो गिरेगा ही, है ना। तो हमें जैसे वो गिरेगा तो ये नीचे जो सेंसर लगा हुआ है ना वो टाइम नोट कर लेता है,
कि वो कितनी देर में गिरा। तीनों जरूरी तो नहीं है तीनों साथ में गिरा होगा, अलग अलग टाइमिंग पे गिरेगा। तो जिस जिस टाइमिंग पे वो गिरेगा वहाँ पे वो टाइमिंग नोट हो जाता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, टाइम नोट करना है कि कितने देर में वो गिरता है उस रोड से। ये इस क्या इक्विपमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखो, रिडक्शन ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, सीएनएस डिप्रेशन, क्या है, skeletal muscle relaxation lead to decrease in the fall of time and decrease in number of free ridings of animal balancing on the road. Thus, lesser fall of time and less number of free ridings indicates that the administered drug has CNS depression or muscle relaxing activity that either lead to decrease in the motor coordination or decrease in the gripping layer. ये बता रहा है वही कि जैसे अपन मेडिसिन देने के बाद क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा, वो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट पे क्लिक किया, ये तुम्हारा क्या है, प्रोसीजर है। ये जो इससे पहले जो था ना प्रिंसिपल, वो थ्योरी में लिखोगे वो वाला पार्ट, है ना। अब ये तुम्हारा क्या है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है। एक तो जो नॉर्मल रैट होगा और दूसरा जिसको हमने दवाई दी होगी, जो ड्रग हमें टेस्ट करना है, ठीक है। एडमिनिस्टर 1 ग्रुप विद द ड्रग टू द टेस्टेड एंड अदर विद व्हीकल, है ना। इसके बाद क्या करना है, पिक रोडेंट्स 1 by 1। अब दोनों में से एक एक चूहे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद क्या करना है, पुट द रोडेंट्स ऑन रोटेटेड apparatus रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ, अभी कितने स्पीड पे होगा याद रखना, 25 रोटेशन और 60 सेकेंड तक हमें करना है। 60 सेकेंड तक रोटेट करना है और कितना स्पीड होगा उसका, 25 होगा। मतलब वो जो 25 बार वो घूमेगा 60 सेकेंड्स में, वो 25 बार घूमेगा। समझ में आया। जैसे अपन सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, 72 बार लेते हैं। तो वैसे ही ये 60 सेकेंड्स में 25 बार रोटेट करेगा। क्लियर। उसके बाद हमें टाइम नोट करना है कि कब तक वो गिरता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं। देखो ये रैट है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, नहीं पहले एडमिनिस्टर करेंगे मेडिसिन। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, है ना। इंजेक्ट कर दिया, मेडिसिन इंजेक्ट कर दिया। अब देखो 2 ग्रुप में हो गया, एक तो हो गया व्हीकल ट्रीटेड और दूसरा हो गया ड्रग ट्रीटेड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, रोटारॉड apparatus, है ना। अब हम एक एक करके रोडेंट्स को, इसको रोडेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चूज़ करेंगे, पहले इसको चूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे रख दिया तीनों को, अभी एक और को रखेंगे। अब देखो वो क्या, वो जो रॉड है ना वो घूम रहा है, तो उसके साथ साथ ये चूहा भी क्या है, घूम रहा है। अब तुम लोग को ये टाइमिंग नोट करना है, तीनों का टाइमिंग अलग अलग है, कौन पहले गिरता है वो टाइमिंग, और यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ लिखना है कि कितने सेकेंड्स में। हाँ देखो, अब पहले देखना कौन गिरता है, ठीक है, बताना देख के, और नीचे टाइम भी देखना। अभी तो दौड़ ही रहा है, 1 मिनट तक करेंगे ना। ये गिरा बच गया वो, है ना। देखो अपने आप को देखो 60 सेकेंड्स तक होगा टाइम, अभी नहीं हुआ है ना 60 सेकेंड्स, तो अभी देखते हैं। ओ गिर गया, 50 पे गिरा है ना, तो इस पे यहाँ पे 50 लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 55 पे, वो भी गिर गया, और वो 52, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 52 है फर्स्ट में, 55 यहाँ पे 52 था, फिर यहाँ पे क्या था, 50 था इसका, है ना, और लास्ट वाले में 55 था। तो ये इसका क्या था, टाइमिंग था गिरने का। नॉर्मल जो रेड थे, जो व्हीकल ट्रीटेड वाला था, नीचे सेंसर लगा हुआ था, उस सेंसर से हमें पता चला ये टाइमिंग का। समझ में आ गया। अब हम देंगे ड्रग ट्रीटेड का, है ना। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, अब इसका चेक करना है, ठीक है। टाइमिंग बस याद रखना है ना, हमें टाइमिंग देखना है। क्या हो गया, 39 पे हो गया, 44, 39, 42, ये 44 और ये 42, ठीक है। ये हो गया अपना किसका,
ड्रग वाला ड्रग drug ट्रीटेड। वाला। अब देखो टाइम डिफरेंस देखो, यहाँ पे याद है तुम्हें? अब इस टाइम डिफरेंस ये देखने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे? ऑब्जर्वेशन टेबल पे। अब देखो तुम यहाँ पे टाइम जो व्हीकल पीरियड था वो 50, उसका 52, 52, यहाँ पे 42, वहाँ पे 50, ये 39 और वहाँ पे 55 और यहाँ पे 54 है ना। दोनों में टाइम डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है? दैट मीन्स क्या कर रहा है वो? टाइमिंग को कम कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है मतलब मस्त देखो, अब मान लो अगर तुम्हारा मसल्स पूरा रिलैक्स हो गया तो क्या तुम दौड़ पाओगे? क्या आलस आ जाएगा ना? आएगा ही नहीं आएगा। अगर तुम एक्टिव रहते हो तब तुम दौड़ पाओगे, बट जैसे तुमको मेडिसिन दिया ये वाला तो तुम्हारा सीएनएस जो है वो क्या होगा? डिप्रेस हो गया, मतलब तुम्हारा माइंड ना एकदम स्लो काम करने लगा। तो जब तुम्हारा माइंड स्लो काम कर रहा है तो तुम्हारा बॉडी भी पूरा रिलैक्स हो गया। अब जब रिलैक्स हो गया तो वो गिरेगा या नहीं गिरेगा? जल्दी, क्योंकि उसको काम करने का मन ही नहीं करेगा, दौड़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए जो ड्रग देने के बाद क्या हो रहा है, इसकी टाइमिंग जो है वो कम हो गई। समझ में आया? यस मैम। नॉर्मल में इतना देखो ज़्यादा है, मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद उसका मसल्स पूरा रिलैक्स हो गया तो वो पूरा कुछ कर ही नहीं पा रहा, पूरा मसल्स रिलैक्स कर दिया, जिसकी वजह से ये जल्दी गिर गया और टाइमिंग जो है कम हो गया। इसका मतलब ये जो दवाई है वो एक मसल रिलैक्सेंट दवाई है। क्लियर यस मैम। है ना कि ये अगर हम तुम्हें मसल्स रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन लेना हो तो तुम ये ले सकते हो। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? इसी तरीके से तुम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करोगे, पहले तो इंट्रोडक्शन पे करना, ये वाला पार्ट जो है तुम किस में लिखोगे? थियरी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करोगे तो वो रेड कलर का जो आया था ना वो आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोसीजर में लिखना है एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल पे क्लिक करके ये ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड कंक्लूजन पे जब क्लिक करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट, ठीक है। यस मैम। क्लियर? यस मैम।